हम लोग भागवतम के छठे स्कंद के पहले अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। पहला अध्याय आज फिनिश हो जाएगा, दूसरे अध्याय के भी कुछ श्लोक लेने का कोशिश करेंगे। तो अजामिल की बात चल रही है। बात शुरू हुई थी नरकों से, और जब सुखदेव गोस्वामी ने नरकों का वर्णन किया तो स्वभावता करुणावश परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से कि नरकों से कैसे छूटा जा सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि पश्चाताप करके, अगर पश्चाताप कर लोगे अपने सारे पापों का मरने से पहले, तो वो व्यक्ति जो है वो नरक जाने से बच जाएगा। तो वो बात समझ नहीं आई परीक्षित महाराज को। उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं लग रहा, कुछ और बताओ। तो फिर उन्होंने इवेंचुअली सुखदेव गोस्वामी ने उनको बताया कि भगवान का एक बार भी नाम लेंगे तो पाप सारे खत्म हो जाएंगे, नरक जाने से बच जाएंगे। उसके प्रमाण के रूप में अजामिल की कथा सुना रहे थे। तो कैसे यमदूत अजामिल को लेने आए और विष्णु दूतों ने उनको रोक दिया, क्योंकि अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को बुलाया था, नारायण नारायण बचाओ। अब वो बुला तो अपने पुत्र को रहा था, लेकिन मुंह से नारायण बोला तो भगवान नारायण के दास विष्णुदूत, 4 विष्णुदूत आ गए वहाँ पर, और विष्णुदूतों ने रोक दिया यमदूतों को कि आप नहीं ले जा सकते, आप गलत काम कर रहे हो। अब वहाँ पे ये प्रश्न खड़ा हो गया कि अब 2 व्यक्ति हैं, दोनों ही धर्म के रक्षक हैं। यमदूत भी धर्म के रक्षक है, तो विष्णुदूत भी तो धर्म के रक्षक हैं। अब 2 धर्म के रक्षकों में एक बात खड़ी हो गई आके कि भाई सही कौन है। यमदूत बोल रहे थे हम सही हैं, विष्णुदूत बोल रहे थे हम सही हैं। तो अब बात कैसे होगी, बात डिस्कशन से शास्त्रार्थ से हो गई। तो शास्त्रार्थ शुरू हो गया। तो विष्णुदूतों ने बोला बताओ धर्म क्या है, धर्म क्या है, कैसे सज़ा मिलेगी, कौन सज़ा देगा, कितनी सज़ा देगा, सारी बातों के बारे में हमें बताओ। तुम तो धर्मराज के शिष्य हो, तुम्हें तो पता ही होगा। तो यमदूतों ने बोला हाँ हमें पता है। तो उन्होंने बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि जो वेदों में जो निर्दिष्ट है, जो वेदों में शिक्षा दे रखी है वो धर्म है, उसके विरुद्ध जो काम है वो अधर्म है, पाप है। पाप की सज़ा भुगतनी पड़ेगी, पुण्य के लिए उसको सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो अब यमदूतों ने अजामिल के बारे में बताया। पहले तो उन्होंने सिद्धांत स्थापित कर दिया कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। अब उन्होंने ये बताना शुरू किया कि आखिर अजामिल को क्यों लेके जा रहे हैं। तो अजामिल पहले बहुत पुण्यशाली था, पहले बड़ा धार्मिक था, सद्गुणों की खान था, गुण आलया, यमदूतों ने बोला। और लेकिन बाद में उसने वन में जाके उसने देखा एक शूद्र को एक वैश्या के साथ आलिंगन करते हुए, दोनों शराब के नशे में धुते हैं, और उन्होंने अपने मन से वो निकालने का बड़ा प्रयास किया। अजामिल ने उस दृश्य को, वेदों की शिक्षाओं को भी याद किया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, कुछ नहीं हो पाया। मतलब बहुत प्रयास किया कि किसी तरह से मैं उस दृश्य को भूल जाऊं, लेकिन वो भूल नहीं पाया। वो भगवान कृष्ण भगवद गीता में भी कहते हैं कि इंद्रियानि प्रमाथिनी, इंद्रियां जो हैं बहुत जिद्दी हैं, हरंती प्रसभम मना, जो है वो जबरन, प्रसभम मतलब बलपूर्वक, हमारी इच्छा नहीं है फिर भी बलपूर्वक, हरंती मना, मन को हर लेती हैं। तो फिर कैसे मन को हर लेती है, जैसे विश्वामित्र है, विपश्चित है। उन्होंने बोला जो मूर्ख है उसकी तो गिनती नहीं गिन रहे हम, जो समझदार आदमी, जिनको आप लोग समझदार कहते हो ना, हम उनकी बात कर रहे हैं। अगर समझदार गिर सकता है तो उसका मतलब मूर्खों की अलग से बात करने की जरूरत नहीं है, वो तो गिरेगा ही। उसका गिरना तो मतलब 100% श्योर है उसका। तो विपश्चित व्यक्ति, अगर समझदार इंटेलिजेंट आदमी अगर इंद्रियों के वेग को नहीं सह पा रहा, तो फिर तो मतलब मूर्खों की कोई गिनती नहीं है। वो तो मतलब समझ लो ख़त्म ही है, पशु के समान है, जहाँ हाँक के ले जाएंगी इंद्रियां वहाँ पे जाएंगे। तो हमने विश्वामित्र का एग्जाम्पल देखा कि कैसे विश्वामित्र है, मेनका की पायल की झनकार में उनका मन अटक गया। सवारी मुनि है, वो तो बेसिकली मछलियाँ आपस में संभोग कर रही थी, उन्हीं को देख के उनका मन विचलित हो गया, बाहर निकल आए वहाँ से, पानी से बाहर। तो फिर मतलब
कैसे मूर्खों की गिनती नहीं है, समझदार आदमी भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर फिर बात कैसे बनेगी? तो फिर सॉल्यूशन क्या है इसका? चलो वो स्त्री आग है, पुरुष मक्खन है, मक्खन आग के पास जाएगा, पिघल जाएगा 101%, तो फिर मतलब क्या है? फिर तो ख़त्म हो गई ना सारी बात। तो लेकिन यहाँ पर हमारे आचार्य बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर कोई बहुत ही तीव्रेन भक्ति हो गए, अगर कोई बहुत स्ट्रांगली कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है, जो बहुत ही गंभीरता से भक्ति का जो है प्रयास करता है, वो अपनी इंद्रियां कंट्रोल कर लेता है। जैसे भगवद गीता 2:60 में बोला ना भगवान ने कि विपश्चित समझदार आदमी भी इंद्रिया कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके अगले श्लोक में बोला अगर भक्ति करेंगे तो इंद्रिया कंट्रोल में आ जाएंगी, उसके अंदर फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर इंद्रिया वश में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यमुनाचार्य जी हैं, हमारे एक आचार्य हैं, और यमुनाचार्य जी ने बोला कि यद अवधि मम चेता कृष्ण पदारविंदे, जब जैसे ही मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणों में लगता है, नव नव रस धामनी उद्यतम रंतुम आसीत, तो मेरे मन में नए नए रसों का जो है मेरा मन आस्वादन करना शुरू कर देता है, नए नए रसों का। वही लीला वही लीला दोबारा से स्मरण करेंगे तो भी नए रस का आस्वादन आएगा। ऐसी भगवान की लीला, भगवान हमेशा नूतन है, नवीन है, भगवान की लीलाएं भी हमेशा नूतन नवीन बनी रहती हैं। भगवान की लीलाओं को, सेम लीलाओं को आप कितनी बारी सुन लो, हमेशा आपको डिफरेंट रस आपको उसमें से प्राप्त होगा। और वो कह रहे हैं तद अवधि बत नारी संग में स्मरे माने, और उस समय अगर मेरे मन में किसी नारी का अगर बाई गलती से विचार आ जाए नारी का, भवती मुख विकारा, मुँह कसैला कड़वा हो जाता है, सुस्थु निष्ठि वनम च, और थूकने का मन करता है, थूकने का मन करता है। तो अगर हम गंभीरता से भक्ति करेंगे, और हमारे शास्त्रों में बोला भी है कर्मणा देव नेत्रेण, कि सिर्फ कर्म करना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है। हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, कर लो भाई, लेकिन जैसे ही वो अनुकूल परिस्थिति आएगी वैसे मन भागेगा। देव नेत्रेण, भगवान की कृपा भी अगर साथ में जुड़ जाएगी, फिर इंद्र जो है अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएगा, फिर इंद्र को बात माननी पड़ेगी, फिर इंद्र को जो मन है इंद्रियों को बात माननी पड़ेगी, कंट्रोल में रहना पड़ेगा उनको। फिर ऐसा नहीं है फिर अपनी मनमर्जी चला पाएंगे वो। तो जो मन और इंद्रियों को वश में कैसे करना है, आप कर्म करो, मतलब सामने से इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करो। ऐसा मत सोचो ओ हम तो कृष्ण भक्त हैं, अब तो जो होगा देखेंगे। अरे कैसे देखेंगे? चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा। चैतन्य महाप्रभु दोनों बातें सिखाने आए। वैराग्य विद्या के इंद्रिय भोग को छोड़ो भाई, सामने से प्रयास करो इंद्रिय भोग को छोड़ने के लिए। निज भक्ति योगा, और साथ में भगवान की भक्ति करो। शिक्षार्थम एक पुरुषा पुराना, यही शिक्षा देने के लिए तो भगवान कृष्ण आ गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो मतलब अब भगवान और क्या कर दें, मतलब सामने से भगवत गीता का संदेश दे दिया, फिर उसको जीवन में कैसे उतारना वो दिखाने खुद आ गए वो। अब मतलब और क्या करें वो बताओ, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं? तो कर्म भी करो और भगवान पर आश्रित भी रहो, दोनों बातें करेंगे तो बात बन जाएगी। जैसे हरिदास ठाकुर है, श्री हरिदास ठाकुर के बाद वैश्या आई शाम के समय, बढ़िया ठंडी हवा बह रही है और वो इतना श्रृंगार करके आई, और हरिदास ठाकुर का मन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ, और उनको बल्कि 3-4 दिन उनको बुलाया और भक्त बना दिया, उनको दीक्षा दी, और उनको बोला अब तुम यहीं पे बार बार आ रही थी ना, अब तुम रहो यहाँ पे, मैं जाता हूँ यहाँ से। मैं तो पहले दिन ही चला जाता, लेकिन तुम पे दया करने के लिए रुका हुआ था। कैसे हो गया भाई, कैसे हो गया? मना मम चेता कृष्ण पदारविंदे, अपना जो चेतना है, अपनी जो मन है, वो भगवान के चरणों में निवेशित कर दिया, बात बन जाती है अपने आप बात बन जाती है। लेकिन अजामिल
के साथ ऐसा नहीं हुआ। अजामिल जो है वो बहुत प्रयास करता रहा अपने मन पे, इंद्रियों पे वश करने के लिए, हो नहीं पाया। तो वेदों की शिक्षा उत्कृष्ट है और व्यभिचार की इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा निकृष्ट है, नीच है, खराब है। तो खराब चीज़ अच्छी चीज़ को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। बेसिकली बात तो यही है कि जो ताकतवर आदमी है, कमज़ोर आदमी उसके सामने क्या कर लेगा, वो ताकतवर आदमी उसको 2 थप्पड़ मारेगा, वो नीचे गिर जाएगा वो। लेकिन ये भौतिक संसार ऐसा है कि यहाँ पे बिल्कुल ही उल्टा कॉन्सेप्ट चल रहा है। जैसे शरीर है, शरीर अचित, निरानंद और अज्ञानी है और असत है, नश्वर है, फिर भी सच्चित आनंद आत्मा को ऊपर कब्जा कर लेता है, वो उसके ऊपर हावी हो जाता है। संसार का नियम है। ये शरीर नश्वर है लेकिन स्थायी सनातन दुख देने की इसमें ताकत है। जीव को ऐसे दुखों में डालेगा कि अब तो भुगतता रहा भाई। एक क्षण में कोई ऐसा काम कर देगा कि लाखों करोड़ों वर्ष तक वो अब उसको झेलता रहेगा, उसकी सजा भुगतता रहेगा, धरती पर भी और नरकों में जाके भी। शरीर की ये आदत है ना। ऐसे ही इंद्रियां जो हैं और मन, इससे श्रेष्ठ बुद्धि है और भोग से श्रेष्ठ वेदों की शिक्षा है। लेकिन ये भौतिक संसार ऐसा है कि बिल्कुल उल्टा हो जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। मन बुद्धि पे हावी हो जाता है, मन कंट्रोल कर लेता है बुद्धि को। हालांकि बुद्धि श्रेष्ठ है लेकिन मन उस पर हावी हो जाता है। मन कहता है भाई नहीं मानूंगा, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो बुद्धि मन के अनुसार प्लानिंग बनाना शुरू कर देती है। ऐसी बात हो जाती है। तो जैसे राहु जो है वो निकृष्ट ग्रह है, सूर्य और चंद्र उत्कृष्ट ग्रह है, लेकिन राहु जो है वो सूर्य चंद्र को ग्रस लेता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हो जाता है। कितनी बार देखा हमने, हो जाता है वो भाई। अब मतलब अब राहु के अंदर इतनी ताकत है, हालांकि वो निकृष्ट ग्रह है। तो जिस प्रकार निकृष्ट ग्रह है वो सूर्य चंद्र को भी ग्रस लेता है, ऐसे ही इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ने अजामिल के मन को ग्रस लिया, अजामिल की बुद्धि को खत्म कर दिया, शक्तिहीन कर दिया। अब जब अजामिल का मन में पतन हो गया, अब मन में गिर गया नीचे, वो नहीं कर पाया बेचारा। अब पतन हो गया तो फिर पतन हो गया तो उसको पतन होने का चलो दुख तो हुआ होगा उसको, क्या पतन हो गया मेरा, देख रहा है कि मेरा पतन हो रहा है। लेकिन उसके मन का एक कोना खुश था कि चलो मेरा पतन हो गया, जान में जान आई कब तक संयम बना के रखूं। तो 2 चीज़ें इकट्ठी चलती हैं हमारे अंदर। जब भी पतन होगा तो दुख तो होगा, लेकिन हमारे मन का एक अंश ऐसा भी है जो बोलेगा अरे भाई भार उतरा सिर से, जान छूटी, अब भोग करता हूँ आराम से। अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई ग्लानि नहीं हो रही, कोई लेना नहीं है देना नहीं है, भोग करो। अब जो है वो स्वच्छंद होकर भोग करने की, क्योंकि उसको स्वतंत्रता मिल गई। पतन से ऐसा नहीं है कि सारी बातें खराब ही होती हैं। अब उसको अच्छा लग रहा था, अब उसको अच्छा लगना शुरू हो गया गलत कामों के अंदर, व्यभिचार के अंदर, तो वो व्यभिचार के अंदर लग गया। तो पहले उसने क्या किया, सबसे पहले उसने उस वैश्या को, वही वैश्या जो उसने किसी और के गले लगते हुए देखा था। अरे भाई मतलब जूठन ही खाने पे उतर आया तो किसी और के गले लगती हुई वैश्या को सबसे पहले उसने अपने घर में नौकरानी रखा, बस फिर उसके साथ में रहना शुरू कर दिया। उसने स्वच्छंद व्यवहार करना शुरू कर दिया। ब्राह्मणोचित सारे गुण उसने त्याग दिए। अब जब कोई व्यक्ति व्यभिचार में लगता है या वो नशे इत्यादि के अंदर लगता है तो क्या करता है वो,
सबसे पहले तो उसके पास जितना भी धन होता है, जो उसकी जेब में है अभी, जो घर के अंदर रखा हुआ है, जो पिता से उसको धन मिला, पैतृक संपत्ति है, सबसे पहले उसको उड़ाता है। वो सामने रखी हुई है चीज़, करना कुछ है नहीं, लिया उड़ा दिया, लिया उड़ा दिया। अजामिल ने भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही किया। उसके पिता से जो भी उसको धन मिला था, सारा धन उसने उस वैश्या को तृप्त करने में लगा दिया। सारा धन उस वैश्या को तृप्त करने में लगा दिया। अपने गुण उस वैश्या को तृप्त करने में लगा दिए। अपने गुणों को अवगुण में बदल दिया उसने, उस वैश्या को तृप्त करने के अंदर। अपनी सुंदर स्त्री को भी त्याग दिया उसने। अजामिल ने, यार छोड़ो, अब तो वैश्या के साथ रहूँगा, वैश्या मुझे ज़्यादा सुंदर लग रही है। अब रहना शुरू कर दिया उसने। अब क्या हुआ, जब पैसे उड़ाना शुरू करोगे तो भाई ख़त्म हो जाएंगे। तो वही अजामिल के साथ भी हुआ। उसने पैसे उड़ाने शुरू किए, पैसे ख़त्म हो गए। और जब पैसे ख़त्म हो गए तो अब पैसे कहाँ से आएंगे, अब पैसे कहाँ से लाएं, काम करना नहीं है। तो अब चोर उचक्का बन गया, डाके डालने शुरू कर दिए, लोगों का अपहरण करना शुरू कर दिया, सारे उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए। क्यों? उस वैश्या को और उस वैश्या के बच्चों को, उनका भरण पोषण करने के लिए। अरे वैश्या के बच्चे क्यों बार बार बोले जा रहे हो भाई, अजामिल के साथ रह रही थी, लेकिन वैश्या के गर्भ में किसका बच्चा है कौन कह सकता है कौन कह सकता है। तो ऐसे ही बहुत समय बिता दिया उस ब्राह्मण ने, शास्त्रम उल्लंघ्य, शास्त्रों की शिक्षाओं का उल्लंघन करके। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता। अगर कोई शास्त्रों के विधि विधानों का उल्लंघन करेगा, उत्सृज्य त्याग देगा, मैं नहीं मानता जी, और वर्तते काम कारता, अपनी मन मर्जी से काम करेगा, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, ना उसको सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी, ना सफलता मिलेगी, और परलोक भी खराब हो जाएगा उसका। ये लोग भी खराब, परलोक भी खराब उसका। और वैश्या के हाथ का बना हुआ भोजन खा रहा था वो, वैश्या के हाथ का बना हुआ भोजन खा रहा था। हालांकि ये श्लोक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन श्रील प्रभुपाद अपनी तरफ से भावार्थ में डाल रहे हैं इसको कि वैश्या के हाथ, जब साथ रह रहा है तो खा ही रहा होगा, मतलब क्यों नहीं खा रहा होगा। वैश्या जो बनाती होगी अपने लिए बनाती होगी, बच्चों के लिए बनाती होगी, अजामिल भी तो वही खाता होगा। वो थोड़ा कौन सा जोमेटो से ऑर्डर करता होगा, वो स्विगी से कि लाओ मेरे को ये भेज दो, जो वो वैश्या बना रही होगी वही खा लेता होगा वो भी। तो पूरी तरह से पाप ग्रस्त हो गया, पापों से भर गया, शुचि त्याग करके अशुचि हो गया, गंदा, अंदर से भी बाहर से भी गंदा हो गया। और जो प्रतिबंधित काम है, फॉरबिडन एक्टिविटीज़ हैं, जो पाप कार्य हैं, उनको करने में पूरी तरह से आसक्त हो गया। अब यमदूतों ने बोला कि अकृत निर्वेशम, ये जो अजामिल है, इसने मरने से पहले आज की घड़ी तक इसने जितने भी पाप किए उसका अकृत निर्वेशम, अकृत मतलब नहीं किया, निर्वेशम मतलब पश्चाताप। ये अध्याय शुरू हुआ था पश्चाताप से और खत्म भी हुआ पश्चाताप पे। शुकदेव गोस्वामी ने पहली शिक्षा दी थी कि पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करोगे अपने पापों का नरक नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन और यहाँ पे यमदूत भी बोल रहे हैं कि देखो इसने पश्चाताप नहीं किया अपने पापों का, अकृत निर्वेशम, इसने पश्चाताप नहीं किया, इसलिए हम इसको यमराज के पास ले जा रहे हैं। यमराज इसको दंड देंगे तो इसकी अकड़ ठिकाने आएगी, इसका शुद्धिकरण होगा। अब यमदूतों ने अपनी जस्टिफिकेशन दे दी। यमदूतों ने बोल दिया, देखो भाई हम तो, अब हमने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया एकदम कि हम क्यों लेके जा रहे हैं इसको। अब आपने हमसे धर्म के बारे में पूछा था, हमने आपको धर्म के बारे में भी बता दिया, और अजामिल के ऊपर कैसे लग रहा है हमने वो भी आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब तो ले जाने दो, अब तो पीछे हटो, जाने दो हमें। अब यहाँ से
सेकंड चैप्टर, दूसरा अध्याय शुरू हो गया। और विष्णुदूतों ने बोला, यमदूतों ने अपनी बात ख़त्म कर ली, कुछ नहीं बोले, बीच में टोके नहीं विष्णुदूत। हाँ बोलो भाई, तुम बोलो आराम से, अपनी बात रख लो, फिर हम अपनी बात रखेंगे। बातचीत में तो ऐसा ही होता है ना, पहले एक बोलेगा, दूसरा सुनेगा, फिर दूसरा बोलेगा, पहला सुनेगा। तो अब विष्णुदूतों ने यमदूतों को बोला, अहो कष्टम, ओह कितने दुर्भाग्य की बात है, ओह कितना कष्ट का समय आ गया, कितनी खराब टाइम आ गया, कितनी बुरी बात है, ओ कष्टम। बड़ा दुख हुआ भाई तुम्हारी बात सुन के। यमदूतों ने बोला, भाई हमारा गला सूख गया, आपको धर्म के बारे में बताते बताते आपका रिएक्शन बस यही है, ओह कष्टम। मतलब कमाल हो गया। यमदूत भुचक्के हो गए, ये क्या रिएक्शन है भाई, अहो कष्टम। और विष्णुदूतों ने बोला, अहो कष्टम धर्म दृशाम अधर्मा स्पर्शते सभाम। कि धर्म, अहो कष्टम कितने दुख की बात है, धर्म दृशाम, कि जिन पर धर्म की रक्षा करने का भार है, जिन पर धर्म की रक्षा करने का भार है, जो धर्म के रक्षक हैं, जो धर्म के ज्ञाता हैं, जो विवेकी हैं, जिनके सुरक्षा में पूरा संसार का जो है धर्म अधर्म का विचार जिनके सिर पे रखा हुआ है, जिनको ये दायित्व दिया गया है, वो लोग अधर्म स्पर्शते सभा, उनकी सभा में अधर्म कैसे घुस गया। ओह कितने कष्ट की बात है कि उनकी सभा में अधर्म घुस गया। देखो भाई, है ना कमाल की बात, अधर्म नहीं घुसना चाहिए था, लेकिन देखो घुस गया, अधर्म घुस गया। और बोल रहे कैसे अधर्म का स्पर्श आ गया सभा के अंदर, यत्र अदंडेषु अपापेषु, कि जहां पर अदंडेषु, जिसको दंड नहीं देना चाहिए था, अपापेषु जो कि सिलनेस है, पापहीन है, और पाप ही नहीं किया हुआ कोई, उसने पाप ही नहीं किया हुआ, दंडे यार ध्रियते वृथा, वृथा बेकार में नहीं देना चाहिए था, कोई कारण नहीं है। दंडो यार ध्रियते, उनको बेकार में दंड देने के लिए पूरा जोर लगा रहे हो। अहो कष्टम, कितने कष्ट की बात है। और देखो ये जो धर्म दृशाम है, जो धर्म के जानने वाले हैं, अगर धर्म के सूक्ष्म, अगर उसके जो शिक्षाएं हैं, जो सूक्ष्मताएं, अगर उससे परिचित नहीं होंगे तो धर्म दृशाम से धर्म ध्वजी कब बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे, पता नहीं चलेगा। फिर तो लोग धर्म का झंडा उठा के घूमेंगे और अंदर से अधर्म के साथ चलेंगे। वो धर्म का झंडा उठा रखा है, ध्वज उठाया हुआ है कि हम धार्मिक हैं, हम धर्म के ठेकेदार हैं। लेकिन क्या आप धर्म का पालन कर रहे हो? तो वहाँ पे वो अगल बगल झांकना शुरू कर देते हैं। ये धर्म का पालन, धर्म क्या है यही नहीं पता। लोगों को धर्म की परिभाषा ही नहीं पता। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म की परिभाषा ही है भगवान की वाणी। जो भगवान बोल रहे हैं वो धर्म है, जो भगवान बोल रहे हैं वो धर्म है, बाकी और सब अधर्म है। इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मेरी बात सुनो, मेरी शरण में आओ, मतलब मेरी बात सुनो, क्योंकि मेरी बात ही जो है वो धर्म है। बाकी जितने धर्म है सबको छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दो। जिस को तुम धर्म समझते हो छोड़ दो भाई, छोड़ दो उसको, मैं देखूंगा अपने आप। सारे धर्मों को छोड़ दो, मेरी शरण में आओ, मेरी बात सुनो। क्यों? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, क्योंकि मेरी वाणी, भगवान की वाणी धर्म है, बाकी सब बेकार है, बाकी सब बेकार है। लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं है और धर्म का झंडा उठा के चलते हैं और अधर्म में लगते हैं। अभी पीछे हमारे एक रिश्तेदार यज्ञ हवन करवा रहे थे, तो हवन करवाया, उन्होंने मुझे बोला अभी आ जाना,
मैंने कहा अच्छा जी आ जाऊँगा। तो मैं जाके वहाँ पे बैठ गया। वो जो पंडित जी है निम्बार्क संप्रदाय से थे। निम्बार्क संप्रदाय मतलब एक प्रामाणिक संप्रदाय है। तो वो हवन करवा रहे थे, बीच में उन्होंने बोला देखो भगवान भी कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। मैं चौंक गया वहाँ पर। तो कोई साधारण पंडित होता तो मैं बहस भी नहीं करता उससे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई ये क्या बात कह दी तुमने कि भगवान कर्म के बंधन में बन जाते हैं। उन्होंने कहा देखो भगवान राम ने कष्ट सहा के नहीं सहा। मैंने कहा अरे भगवान राम ने कौन सा कष्ट सह लिया भाई। भगवान राम तो सच्चिदानंद है, वो ना कभी कष्ट उन्होंने सहा है ना कभी सहेंगे। वो आप कैसे कह रहे हो उन्होंने कष्ट सह लिया। देखो उनको माता सीता का विरह सहन करना पड़ा। अब मैंने कहा वो तो प्रेम है भाई। अब भगवान हमें शिक्षाएं दे रहे हैं अनेक प्रकार की, वैसा व्यवहार करके भगवान मन में थोड़ा ना दुखी हैं। ये बातें चलते चलते 10 मिनट बीत गए, हवन रुक गया बीच में। तो मैंने बोला भाई तू हवन मत रोक, तू हवन कर भाई, आग जला और हवन कर। तो मैंने बोला कि आप धर्म के ठेकेदार हो आप, और आप ये सोच रहे हो कि जिन भगवान का आह्वान करके आप यज्ञ में आहुति दे रहे हो, आप मन में सोच रहे हो कि वो कर्म के बंधन में फंसे हुए हैं। कितना दुर्भाग्य। तो खैर मैंने उनसे बहस करना रोक दिया वहाँ पर। लेकिन हालत यही है। हालांकि वो निम्बार्क संप्रदाय से थे और मुझे उनसे बड़ी आशाएं भी थी, सच बोलूँ तो, क्योंकि निम्बार्क संप्रदाय एक प्रामाणिक संप्रदाय है ना। लेकिन अब वो धर्म दृशाम से धर्म ध्वजी बन गए। वो कैसे बन गए? क्योंकि धर्म के जो सूक्ष्म नियम है उस पर ध्यान नहीं दिया और धर्म का प्रयोग किया अपनी आजीविका कमाने के लिए, तो मन दूषित हो जाता है। अगर धर्म का उपयोग हम अपने आजीविका कमाने के लिए कर रहे हैं तो फिर तो धीरे धीरे लोगों को बोलते बोलते उल्टी बातें बोलते अब जो आदमी घर की शुद्धि के लिए आ रहा है वो किस मुंह से बोलेगा कि घर में वैराग्य लाना चाहिए, घर छोड़ना चाहिए, अपना सर्वस्व भगवान की सेवा में लगाओ? किस मुंह से बोलेगा वो क्योंकि वो मीठी मीठी बातें बोलते बोलते उनके अपने मन में घुस जाती हैं वो बातें। फिर वो उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं और फिर दृढ़ विश्वास हो जाता है उनको। बस वैसे अपना जीवन चला देते हैं। तो उनका काम था लोगों को धर्म के मार्ग पे चलाना, धर्म की रक्षा करना। लेकिन अधर्म स्पृश्यते सभाम, लेकिन उनकी सभा में, उनके मन में अधर्म का स्पर्श हो जाता है, अधर्म घुस जाता है उनके मन में। अहो कष्टम, जब विष्णुदूतों ने बोला, खेद प्रकट किया, वो खेद प्रकट करने के द्वारा ये सूचित कर रहे हैं विष्णुदूत के भाई तुम्हारा काम था धर्म की रक्षा करना, तुम ही अगर अधर्म करोगे तो भाई फिर रक्षा कौन करेगा? ये जो निरीह जीव है, निरीह प्राणी है भाई, उनकी तो मतलब ऐसी तैसी हो गई उनकी। अब उनको कौन बचाएगा? बचाने की जिम्मेदारी जिस पे थी उन्हीं को धर्म की सटीक जानकारी नहीं है। तो फिर तो जैसे बाढ़ खेत को, अगर बाढ़ ही खेत को खा रही हो तो भाई खेत की रक्षा कौन करेगा? बाढ़ का काम है खेत की रक्षा करना, जंगली जानवरों से, चोर उचक्कों से बाढ़ बचाती है खेत को। जो बाढ़ है, जो बाउंड्री वॉल है, वही अगर खेत को खाना शुरू कर देगी भाई फिर तो मतलब कौन बचाएगा उस खेत को? वो खेत तो आज नष्ट हुआ, कल नष्ट हुआ, टाइम की बात है। अगर किसी ने नियम तोड़ा, कानून तोड़ा तो उसको दंड मिलना चाहिए, लेकिन अगर एक निर्दोष को दंड मिलना शुरू हो गया तो फिर लोग कैसे जिएंगे, कहाँ जाएंगे?
अगर देश की अदालतें अगर न्याय नहीं करेंगी तो फिर मतलब जो न्याय की गुहार लगाने व्यक्ति लोग कहाँ जाते हैं? न्याय की गुहार लगाने लोग कोर्ट में जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं। अब वहाँ पे निर्दोष को दोषी और दोषी को निर्दोष बोलेंगे तो जो पीड़ित आदमी है, जो निर्दोष है, जो दुखी है, वो भाई कहाँ जाएगा? आप हमारे न्याय व्यवस्था को देख लो। हमारी न्याय व्यवस्था वैसे ही जो हमारी कानून की किताब है, जो मनु संहिता है, उसी के विरुद्ध जा रही है और उसके लिए दोषी भी हम ही लोग हैं। अब जो मुसलमान हैं, चाहे जैसे भी इंटरप्रेट कर रहे हैं वो अपनी किताबों को, लेकिन अपनी किताब से चिपके तो हुए हैं वो कि हम तो इसी को मानेंगे। हमारे यहाँ आप दिखा दो, गिने चुने, आप गिनने बैठोगे उंगलियों पे गिन लोगे जो हिंदू बोलेंगे कि हम तो मनु संहिता के हिसाब से चलेंगे। कोई नहीं कहता भाई, कोई नहीं कहता, क्योंकि सारे हिंदू सेकुलर हो गए, मुसलमान मुसलमान है, ईसाई ईसाई हैं, सिख सिख है, लेकिन हिंदू सेकुलर हो गए। वो सेकुलर का मतलब वो बोलते हैं कि हम सबको मानेंगे, हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे। अरे भाई, सेकुलर का मतलब ये थोड़े ना आप सारे धर्मों का सम्मान करो, अपने धर्म को तो मानो, अपनी भगवत गीता भागवतम को तो कम से कम पढ़ लो। कोई उनको लेना देना नहीं है। और 100 में से 99 लोगों ने तो मनु संहिता का नाम भी नहीं सुना होगा। अगर किसी ने सुना होगा तो सिर्फ इसी प्रकरण में सुना होगा कि लोग मनु संहिता को उठा के फाड़ के फेंक देते हैं कि इसके अंदर स्त्रियों और दलितों के प्रति जो खिलाफ है बहुत सारी बातें लिखी हैं। कौन सी बात लिखी है भाई दलितों के खिलाफ? दलितों के खिलाफ तुम लोग हो, जो उस किताब को फाड़ रहे हैं वही दलितों के खिलाफ हैं। चोर बोल रहे हैं कि चोर चोर चोर, और लोग उसकी बात सुन रहे हैं लोग सुन रहे हैं उसकी बात। मनु संहिता में, भगवत गीता में, हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा जन्म के आधार पर जाति। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं चतुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, गुण और कर्मों के आधार पर जाति का निर्धारण होगा। अगर अगर श्वपचा, अगर कोई कुत्ते का मांस खाने वाले चंडाल के परिवार में भी अगर किसी ने जन्म लिया, लेकिन उसमें ब्राह्मणोचित गुण है, तो ब्राह्मण का सम्मान मिलेगा उसको चंडाल गिनती नहीं की जा सकती उसको ब्राह्मणों का सम्मान मिलेगा। जैसे भगवान ऋषभदेव है, उनके पुत्रों में से वो तो क्षत्रिय हैं, लेकिन उनके 9 पुत्र सन्यासी हो गए, नवयोगेंद्र सन्यासी हो गए ना वो। तो मतलब फिर क्या पॉइंट है? 11 और 81 उनके क्षत्रिय कुछ ऐसे हुए, मतलब 9 तो नवयोगेंद्र बने ना, सन्यासी बन गए ना, और कुछ जो उनके पुत्र हैं कुछ ब्राह्मण भी बने। वो कैसे बन गए? जन्म से तो क्षत्रिय थे, जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मणोचित गुण लिए, सन्यासियों के गुण लेके आए, सन्यासी बन गए, ब्राह्मणों के गुण लेके आ गए, ब्राह्मण बन गए। तो मतलब क्या हम कह रहे हैं? भागवतम ब्राह्मण बड़े बड़े साधु महात्मा किससे सुन रहे हैं? सूत गोस्वामी से सुन रहे हैं। सूत गोस्वामी मतलब कौन है? दलित है तुम्हारा। तो हमारे यहाँ तो कोई दलित की ऐसी परिभाषा नहीं थी कि जी वो दलित है तो दलित माना जाएगा। नहीं, कोई नहीं माना जाता है ऐसे। सब गुण और कर्म के हिसाब से चल रहा था। तो हम लोग खुद ही जब अपने शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा नहीं रखेंगे, हम लोग ही नहीं बोलेंगे, हिंदू ही नहीं बोल रहे कि जी भगवत गीता बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, या मनु संहिता बहुत महत्वपूर्ण है, तो कोई और क्यों आके बोलेगा? कोई और क्यों बोलेगा आकर? कई साल पहले मैंने एक वीडियो की क्लिप देखी थी, उसमें दिवाली के दिनों में गुजरात की घटना थी ये। तो वहाँ पे कई हिंदू लोग हैं वो इकट्ठे हो गए, पटाखों की दुकान पे गए। वहाँ वो मुसलमान की दुकान थी, तो वहाँ पे वो पटाखे रखे हुए थे, उस पर लक्ष्मी जी के और सभी देवी देवताओं के उसमें चित्र लगे हुए थे उसके अंदर। तो उन्होंने बोला ये देवी देवताओं के चित्र नहीं लगेंगे भाई पटाखों पे। तो मुसलमान, वो एक बुढ़ा था मुसलमान बैठा था, उसने बोला था भाई बड़ी देर कर दी तुमने ये बात समझने में। मतलब मुसलमानों को भी पता है
कि भाई हम गलत कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है। उनको क्या लेना देना भाई, जब तुम ही नहीं बोल रहे तो हम क्यों बोलेंगे। अब जब लोगों ने बोलना शुरू किया तो बंद हो गया। हो सकता है कहीं पे कोई चोरी छुपे लगा भी रहा हो, भगवान जाने, लेकिन अब पहले तो खुलेआम बिक्री थी ना, और लोग देवी देवताओं की फोटोओं पे आग लगा रहे थे। अब कम से कम वो तो नहीं दिख रहा। अब वो देवी देवताओं की फोटोएं छपनी बंद हो गई। अब तो जब हम ही लोग जब अगर नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे, तो हमारी जो कानून व्यवस्था है, क्योंकि हम लोग ही अपने शास्त्रों को कोई महत्व नहीं दे रहे, कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, तो न्याय जो हमारी न्यायपालिका है, जो न्याय व्यवस्था है, वो भी मनु संहिता के विरुद्ध जा रही है, बिल्कुल उल्टे जा रही है। डाइवोर्स का कानून उन्होंने लेके आ गए। वो हमारे जो शास्त्र है, हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, उसके अंदर तलाक का, डाइवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। विवाह हो गया, साथ में रहना पड़ेगा भाई। आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, समझौता करो, अपना भाग्य मान के उसको स्वीकार करके अब साथ रहते रहो, बात खत्म हो गई। मतलब इतनी कौन सी आफत वाली बात है कि हम साथ नहीं रह सकते। अरे भाई रहो ना, उसके बाद क्या करोगे। घर में आप जो स्त्री है वो पति को छोड़ के घर चली गई कहीं और, उसका विवाह नहीं हो पाया, कहीं विवाह हो गया तो भी सेकंड वाइफ ही हमेशा कहलाएगी वो। और अगर माँ बाप के घर में रहेगी, भाइयों के घर में रहेगी, सबको पता है उनकी क्या इज्जत रहती है वहाँ पे ठोकरें खाती रहेगी, लोगों की बात सुनती रहेगी, रोज अपमानित होगी। अरे वहीं पे रह लेती उनके साथ, पति के साथ अपना आराम से समझौता करके काम चलाती रहती है। लेकिन वो जवाहरलाल नेहरू, वो पता नहीं इंदिरा गांधी, वो ले आए ये जो कॉन्सेप्ट था तलाक का। तलाक होने शुरू हो गए, धड़ल्ले से तलाक होने शुरू हो गए। ना पति खुश है ना पत्नी खुश है, तलाक हो रहे हैं, चलो भाई बात खत्म। पहले तो घर वाले सब समझाने की कोशिश करते थे, अब कोई समझाने वाला नहीं है। पहले संयुक्त परिवार थे, संयुक्त परिवार तोड़ दिए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम लोग खुद ही अपने धर्म के प्रति सजग नहीं है। हम लोग खुद ही नहीं बोल रहे कि हाँ जी ये इम्पोर्टेंट है भाई हमारे लिए, ऐसे नहीं चलेगा। जब हम नहीं बोल रहे तो भाई दूसरा कौन बोलेगा। तो पहले तो न्यायपालिका ही धर्म के विरुद्ध जा रही है, और जो विरुद्ध जा रही है उसके बाद फिर अगर उस जो किताब में लिख दिया, चलो फाइन, एक चीज़ आपने एक कानून बना दिया, उसको भी निरपेक्ष भाव से अगर अप्लाई नहीं कर रहे आप, अगर निरपेक्ष भाव से आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। फिर तो लोग परेशान हैं, और लोग परेशान हो भी रहे हैं, लोग दुखी हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। आज की डेट में अगर सबसे ज़्यादा लोगों को किसी के साथ प्रॉब्लम है तो न्याय व्यवस्था के साथ ही प्रॉब्लम है। करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? क्योंकि धर्म की सभा में अधर्म घुस गया। जहाँ पे जो काम होना चाहिए था वहाँ पे वो काम होना बंद कर दिया। यही एग्जैक्ट बात विष्णु दूतों ने अगले श्लोक में बोली थी, और उसकी चर्चा अब हम अगली बार करेंगे। यहाँ पर इसको विराम देते हैं।